अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, मशवरा ना दूं आप लोगों को। ईद के 10 दिन बाद ज़बह करवा लीजिएगा, कसाई भी सस्ता मिलेगा। अल्लाह करम करना, हर साल बुला लेना। अरे बिलाल भाई ले आए वेरा। यार बिलाल भाई इस दफा बड़ा छोटा वेड़ा लेके आए हो। इस साइज के तो मंडी से बकरे मिल जाते हैं। बहुत अच्छे भाई, ये छोटा लग रहा है आपको? जब पैसे देने की बारी आती है तब आपको मौत पड़ जाती है। अच्छा अच्छा, ज्यादा बातें ना सुनाए, ये बताएं कितने का आया है और हिस्सा कितना बनता है। अरे भाई ये वेड़ा एक 20 का है, बाकी मामला आप 20,000 डाल लें और एक हिस्सा 20,000 का बनेगा। 2 हिस्से उमर भाई के हैं, 3 आपके हैं और 2 मेरे हैं, इस तरह 7 पूरे हो जाएंगे। नहीं यार, इस दफा मैंने 2 हिस्से डालने हैं। क्यों यार, हर दफ़ा तुम 3 हिस्से डालते हो, इस दफ़ा 2? हाँ यार, हर दफा 3 हिस्से डाल तो लेता हूँ, लेकिन गोश्त रखने की जगह ही नहीं होती। घर में सिर्फ एक ही फ्रिज है, इसलिए इस दफा सोचा है कि 2 हिस्से डालूंगा और फ्रिज लूंगा एक। चलो ठीक है जनाब, इस दफ़ा मैं 3 हिस्से डाल लेता हूँ। हमारे घर तो पहले से 2 फ्रिज हैं। मेरी बात तुम दोनों गौर से सुन लो, इस बारी मुझे पाए चाहिए। हर बार तुम लोग पाए पे कब्जा कर लेते हो, इस बारी लाजमी मुझे 2 पाए चाहिए। अच्छा यार, ले नहीं पाए, रोना बंद कर। वैसे अंदाजा लगाओ, इसमें से 4 मन गोश्त निकल आएगा। नहीं यार, 4 मन तो मुश्किल है, लेकिन 3 मन आसानी से निकल आएगा। हाँ, 120 तकसीम 7, तकरीबन 17 किलो गोश्त एक हिस्से में आएगा। इस बार हिस्से जो है कसाई से करवाने हैं, तो वो लोग अच्छी अच्छी बोटियाँ ले जाते हो और हड्डियाँ मेरे लिए छोड़ जाते हो। वो तो बात की बात है, लेकिन सबसे पहले हमें अच्छा और सस्ता कसाई अभी से ढूंढना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, मशवरा ना दूं आप लोगों को। ईद के 10 दिन बाद ज़बह करवा लीजिएगा, कसाई भी सस्ता मिलेगा। मौलवी साहब, या तो आप नींद में हैं या आपको कुर्बानी का कुछ पता ही नहीं है। मेरे भाई ईद के 3 दिन के अंदर कुर्बानी करते हैं, वरना कुर्बानी कबूल नहीं होती। अच्छा, तो जो आप लोग कर रहे हैं, इस तरह कुर्बानी का सवाब मिलेगा आप लोगों को? ऐसा क्या कर रहे हैं हम भाई? मैं सुन रहा था आप लोगों की गुफ्तगू जनाब। किसी को पाए चाहिए, किसी को अच्छी अच्छी बोटियां चाहिए और किसी को फ्रिज चाहिए। आप लोगों की बातों से तो मुझे ये जाहिर हो रहा है कि आप लोग अपने खाने पीने के लिए कुर्बानी कर रहे हैं, सुन्नत इब्राहिमी की नीयत से नहीं कर रहे। इसलिए मैंने आप लोगों को मशवरा दिया है कि ईद के 10 दिन बाद कर लीजिएगा। मौलवी साहब, आपको किसने कह दिया कि कुर्बानी का गोश्त बंदा खुद नहीं खा सकता? तो मेरे भाई खा सकते हैं, लेकिन नीयत का किबला तो दुरुस्त कर लो। आप सब पाए, बोटियां और फ्रिजों की बात करें, किसी एक बंदे ने भी ये नीयत नहीं की कि हम कुर्बानी अल्लाह और उसके रसूल की रिजा के लिए करेंगे। अल्लाह के बंदे जितना मर्जी बड़ा जानवर ले लें, नीयत अच्छी नहीं होगी तो उसका कोई फायदा नहीं। मैं ये नहीं कहता कि सारा गोश्त अगर आप खुद रख लें तो आप गुनाहगार होंगे, बिल्कुल जायज़ है, लेकिन यार उन गरीबों का भी तो ख्याल रखो जो सारा साल गोश्त नहीं खाते। कुर्बानी का मकसद ही यही है कि ताकि हम गरीबों तक गोश्त पहुंचाएं जो सारा साल नहीं खा सकते। इसलिए हमें चाहिए कि हम कुर्बानी अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए करें, ताकि सुन्नत इब्राहिमी भी अदा हो और सवाब भी मिले। जी प्यारे भाई, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमें कुर्बानी गोश्त के लिए नहीं, अल्लाह की रज़ा के लिए करनी चाहिए। इंशाल्लाह हम अपने इस जानवर की कुर्बानी अच्छी नीयत के साथ करेंगे। क्यों भाइयों? बुखारी शरीफ की पहली हदीस पाक है कि अमाल का दारो मदार नीयतों पर है। हमें हर नेक काम से पहले अपनी नीयत फ़कत अल्लाह की रज़ा रखना चाहिए। और दोस्तों, नीयत कर लें इस बार ढूंढ ढूंढ कर गरीबों के घर खुद जाकर कुर्बानी का गोश्त पहुंचाएंगे और उनके दिल की दुआएं लेंगे, ताकि अल्लाह तबारक व तआला की हम पर रहमत हो और हमारी कुर्बानी कबूल भी हो। अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आया, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए और हमें फॉलो करना मत भूलिए। बहुत शुक्रिया।